प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जुलाई को चीन में हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन के कार्यक्रम के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने पलटवार किया है, जिसमें हुड्डा ने कहा था कि यह भी लोगों को बताएं कि जमीन किसने एक्वायर की थी और रेल लाइन किसने बिछाई थी। इस पर बोलते हुए पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि हुड्डा साहब ने कागजों में हरियाणा को नंबर 1 बनाने की योजनाएं तो जरूर चलाई, लेकिन धरातल पर काम करने का श्रेय उन्हें नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि कागजों में योजनाएं सोचना और उन्हें धरातल पर उतारना दोनों अलग चीजें हैं और इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। असीम गोयल ने स्पष्ट किया कि मोदी सरकार ने जो कहा उसे अपने कार्यकाल में पूरा करके दिखाया है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में जो विकास कार्य धरातल पर दिखाई दे रहे हैं उनका श्रेय केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष में होने के नाते हुड्डा साहब भले ही अपनी राजनीतिक मजबूरी के चलते बयान दे रहे हों, लेकिन वे अपने अंतर्मन से यह अच्छी तरह जानते हैं कि यह विकास कार्य किसने किया है। मैं माननीय हुड्डा साहब को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हुड्डा साहब तो कागजों में हरियाणा को नंबर 1 बना के भी गए थे, लेकिन उसको धरातल पे जो काम उतारने का जो काम करता है क्रेडिट उसी को जाएगा। हुड्डा साहब ने कागजों के अंदर बहुत सी योजनाएं चलाई, लेकिन धरातल पे आकर किसने उतारा? केवल कह देने से ही चीज़ें अगर होनी होती तो व्यक्ति कभी भी बहुत कुछ, वो इतने सालों तक केंद्र में रहे, राज्य में रहे, तो उनके केवल मात्र कह देने से ही चीज़ें हो जाती। चीज़ को शुरू करना, लेकिन चीज़ को कंप्लीट करना और उसको नीचे तक उतारना, इन दोनों बातों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मोदी साहब ने कहा कि जो मैं कहता हूँ उसको मैं पूरा अपने ही टेन्योर में कर रहा हूँ, और एक उदाहरण नहीं, सैकड़ों उदाहरण उन्होंने दिए। कागज़ों में केवल सोचना और उसको धरातल पर उतारने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हुड्डा साहब, मैं ये आप भी जानते हैं, आपका अंतर्मन भी जानता है कि इसको धरातल पे उतारने का काम किसने किया है। आज जब वो चीज़ सामने आ गई और आज अपने आप में एक अजूबा हो रहा है ये, और इस अजूबे को करने में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो देश के जननायक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। और क्योंकि हुड्डा साहब को हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं इस नाते, विपक्ष के नाते अपना नज़र आना है, तो इस प्रकार के बयान हुड्डा साहब दे रहे हैं, लेकिन मन से वो भी जानते हैं कि कागजों में चीज़ों को करने में और ज़मीन पे करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क। पंजाब कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह और उठा पटक पर टिप्पणी करते हुए पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसा है। असीम गोयल ने सवाल उठाया कि कांग्रेस की ऐसी कौन सी स्टेट यूनिट है जहां विवाद नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को एक ही थैली के चट्टे बट्टे बताया। असीम गोयल के अनुसार कांग्रेस में मची यह खींचतान जनता के हितों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह मुख्यमंत्री बनने की होड़ है। उन्होंने कहा कि यह दबाव की राजनीति कांग्रेस में नई नहीं है। असीम गोयल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को आम लोगों, कैब ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, मैकेनिक आदि के बीच जाने के साथ साथ अपनी पार्टी के जमीनी स्तर की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कई बड़े और जमीनी नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। देखिए, पंजाब कांग्रेस छोड़ो, कांग्रेस के कौन से स्टेट यूनिट में लड़ाई नहीं है। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये समझ आता है चुनाव के पास जाके लड़ाई जो है, ये प्रधानगी की लड़ाई नहीं है, ये मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई है। किसके गुट के व्यक्ति को कितनी एमएलए की टिकटें ज़्यादा मिलेंगी, और ये दबाव की राजनीति कांग्रेस आज से नहीं, कांग्रेस के जो ये नेता हैं दबाव की राजनीति शुरू से करते आए हैं। जब इनके नेता ऐसे होंगे जिन्होंने धरातल पे जाके, आप किसी कैब के ड्राइवर्स के साथ बैठ के कैब के अंदर चले गए, ट्रक ड्राइवर्स के साथ बैठ के ट्रक की सैर कर ली, या आपने हमारे ऑटो मैकेनिक साथियों के साथ बैठ के उनके साथ बातचीत कर ली, फिशरमैन्स के साथ बैठ के मछली पकड़ ली, लेकिन उस ग्राउंड पे साथ जाने के साथ साथ राहुल जी अपनी पार्टी के ग्राउंड को भी कभी चेक कर लीजिए। आप तो, आपके दसियों ऐसे नेता हैं जिनको आपने मिलने का समय नहीं दिया, मिलने का समय दिया तो गोद में कुत्ते को बिठा के बिस्किट खिलाते रहे। आज वो सारे ग्राउंड के नेता आपको छोड़ के जा चुके हैं। तो राहुल जी ग्राउंड के नेता नहीं है, और कांग्रेस हमेशा इसलिए जो है कांग्रेस के ग्राउंड के नेता, या जो ये नेता अपने आप को
मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इनकी लड़ाई इसलिए चुनाव के समय पर आगे आती है। बिहार में नितिन नवीन की सीट खाली होने के बाद एक मंडल प्रधान को टिकट दिए जाने पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। असीम गोयल ने इस निर्णय को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का एक बड़ा और सकारात्मक संदेश बताया। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि जिस सीट को विश्व की सबसे बड़ी राजनीति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खाली करते हैं, उस सीट पर एक कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता को टिकट दिया जाना कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक है। असीम गोयल ने कहा कि यह निर्णय जमीन पर पार्टी की जड़ों को मजबूत करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं के महत्व को दर्शाता है। देखिए, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने लगातार 5 चुनाव इस सीट से जीते, उनके पिताजी पहले आदरणीय नवीन सिन्हा जी इस सीट से रहे, और वहाँ पर एक मंडल अध्यक्ष कर्मठ साथी को, पार्टी के ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को टिकट देना, ये अपने आप में इससे बड़ा संदेश नहीं हो सकता कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस सीट को खाली करते हैं, उस सीट को अगर कोई भरने का काम करता है तो मंडल अध्यक्ष जैसा समर्पित कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे पार्टी की जड़ों को मजबूत करने पे लगा है, तो इससे बड़ा मैसेज नहीं हो सकता। सारे कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है।